भारत के सबसे होनहार मंत्री, जो भारत को तरक्की करने में अपना सबसे बड़ा योगदान दिए, जिनका नाम है नितिन गडकरी, हमारे यहाँ के रोड परिवहन मंत्री, उनके ऊपर एक लॉबी टूट पड़ी है। एक कहकर बदनाम उनको किया जा रहा है कि इनके द्वारा किया गया काम, इनके बेटे के द्वारा जो कंपनी संचालित होती है उस कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट पहुंचा रही है। इसको लेकर के देश में दो धड़े बन चुकी है। अब ये कहानी क्या है? नितिन गडकरी 2016 में अप्रैल महीना में बयान दिए थे कि भारत में चलने वाली गाड़ी इथेनॉल से चलाई जाएगी, मतलब पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाएगा। इथेनॉल मिलाने से सरकार का कहना था, नितिन गडकरी का कहना था कि हमारे देश में पेट्रोल की कीमत घट करके 15 रुपए लीटर हो जाएगी। जहां पेट्रोल 100 रुपए लीटर मिलती है, वहां पर पेट्रोल 15 रुपए लीटर मिल जाएगी। यह क्लीन एनर्जी देगी और देश का जो इंपोर्ट है तेल का, वो 20% तक घट जाएगी, जिससे हमारे यहाँ का फॉरेक्स रिजर्व कम खर्च होगा और देश डेवलप कर जाएगा। ये बात सुनने में बहुत अच्छा लगा। आगे चल करके जब इथेनॉल आया, देश में इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया भी गया, लेकिन देश में पेट्रोल की कीमत नहीं घटी, जिसके लेकर के विपक्ष पार्टी इसलिए नितिन गडकरी को घेर रही है कि आपने तो कहा था कि 15 रुपए पेट्रोल मिलेगा, लेकिन इथेनॉल तो मार्केट में आ भी गया और हमें 15 रुपए मिला नहीं, तो फायदा किसको होगा? जबकि फायदा विपक्ष पार्टी ये दिखा रही है कि इस इथेनॉल के आने से फायदा जो होगा वो नितिन गडकरी के बेटे के द्वारा संचालित जो कंपनी है उसको होगा। मामला क्या है, आइए अब विस्तार से हम लोग समझते हैं। इथेनॉल जो भारत में गन्ना होती है या कृषि होती है, उस कृषि से इथेनॉल बनाया जाता है। इथेनॉल जो अल्कोहल में भी मिलाया जाता है और वही इथेनॉल पेट्रोल में मिलाकर के चलाने से ईंधन के जैसा काम करता है। सरकार का कहना था कि यदि इथेनॉल से देश में गाड़ियां चलने लगेगी तो किसान को भी बड़ा फायदा होगा, क्योंकि इथेनॉल के लिए सामान किसान से अनाज खरीदा जाएगा, जिससे अनाज की कीमत में वृद्धि होगी और किसान को फायदा पहुंचेगा। वहीं इथेनॉल से चलाने पर गाड़ी जो है वो पोल्यूशन कम देगा, और पोल्यूशन कम देगा तो देश में पोल्यूशन का भी मामला शांत रहेगा, मतलब पोल्यूशन भी कम होगा। और तीसरा फायदा था कि विदेश से हम तेल इंपोर्ट कम करेंगे, 20% तेल इंपोर्ट कम करेंगे तो हमारा डॉलर दूसरे देश में कम जाएगा और हमारा देश तरक्की जल्दी कर जाएगा। लेकिन पब्लिक का ये कहना है कि पहले से जो गाड़ी में इंजन लगे हुए हैं, क्या वो इथेनॉल से चलने लायक इंजन है? लोगों का कहना है कि जब इथेनॉल डाल करके हम गाड़ी चलाते हैं तो उसका माइलेज कम देता है, मेरा गाड़ी का इंजन भी खराब होने की आशंका बनी रहती है। लेकिन सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। सरकार का कहना है कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर इथेनॉल से गाड़ी चलाई जाती है और सेम यही गाड़ी का इंजन वहां भी लगा हुआ है, तो भारत के इंजन जो है गाड़ी के वो खराब कैसे हो सकते हैं? लेकिन पब्लिक का कहना है या विपक्ष पार्टी का कहना है कि नहीं, गाड़ी का माइलेज 1 से लेकर के 6% तक डाउन हुआ है। मतलब जितना 1 लीटर तेल में जितना किलोमीटर जाना चाहिए था, लगभग 1 से 6% गाड़ी का स्पीड जो है वो कम हुआ है इथेनॉल युक्त तेल से। जबकि फायदा गाड़ी के चलाने वाले संचालक को तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि 100 रुपए लीटर पहले भी हम लेते थे और 100 रुपए लीटर इथेनॉल युक्त तेल में ले रहे हैं, तो फायदा आखिर किसको हो रहा है? सरकार कह रही है कि अभी यह प्रयोग किया जा रहा है, धीरे धीरे इसमें कमी लाई जाएगी। लेकिन एक लॉबी सरकार के पीछे हाथ धोकर पड़ी है और नितिन गडकरी को बदनाम करने के लिए पड़ी हुई है कि नितिन गडकरी अपने बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारा प्रयोजन कर रहे हैं। देश की जनता को इससे कोई फायदा नहीं है। सरकार को भी सोचनी चाहिए कि यदि तेल का प्राइस कम हो रहा है, इथेनॉल से गाड़ी चलाने में प्राइस उसमें कम खर्चा हो रहा है, तो पब्लिक को भी जेब पर भारी न पड़े और सरकार भी इस पर विचार करे कि अगर पब्लिक 1% से लेकर 6% तक अपना स्पीड को कम करना चाह रहे हैं, कम करने पर भी विचार कर रहे हैं, तो उनके जेब पर भी खर्चा कम आए और जल्द से जल्द 20 रुपए 30 रुपए लीटर पेट्रोल मार्केट में अवेलेबल हो। सरकार को पब्लिक के बारे में सोचते हुए इस कदम पर विचार करना चाहिए और देश के डेवलपमेंट की बात करना चाहिए।